हेलो एवरीवन, चलो आज उस चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सब यूज करते हैं, लैपटॉप्स। ये आजकल हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं, है ना? हम इन्हें लगभग हर चीज के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस और होमवर्क के लिए इनकी जरूरत होती है। हम में से बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो लैपटॉप ही हमारा ऑफिस है। और फन के लिए मूवीज, म्यूजिक, गेम्स, दोस्तों से कनेक्ट करना, लैपटॉप ये सब करता है। ये एक ट्रस्टेड साथी जैसा है, हमेशा हमारे लिए मौजूद। हम इस पर इतना डिपेंड करते हैं रोज कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। अब इसके बारे में सोचो, क्या होता है जब ये सुपर इंपॉर्टेंट साथी स्लो हो जाता है? कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके जूते के फीते बंधे हो और आप रेस दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप चीजें जल्दी करना चाहते हो, पर लैपटॉप साथ ही नहीं दे पाता। ओपनिंग अ फाइल में जमाने लग जाते हैं। स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम्स स्लो मोशन जैसा लगता है। वेब पेजेस ऐसे लोड होते हैं जैसे वो लंबी आलसी नैप ले रहे हो। ये स्लोनेस सच में आपके पेशेंस को टेस्ट कर सकती है। हम एक फास्ट वर्ल्ड में रहते हैं और एक स्लो लैपटॉप इसमें फिट नहीं बैठता। तो चलो डाइव इन करते हैं और इस अमेजिंग कंपोनेंट के बारे में और जानते हैं। तो ये आरएम आखिर है क्या, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? आरएम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरएम को आप अपने लैपटॉप की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हो। ये आपके डेस्क के ऊपर की जगह जैसी है जहां आप वो चीजें रखते हो जिन पर आप करंटली काम कर रहे हो। आरएम आपके लैपटॉप के ब्रेन यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए वो सुपर एक्सेसिबल वर्कस्पेस है। ये वो सारा डेटा होल्ड करता है जो आपका कंप्यूटर एक्टिवली यूज कर रहा है। इससे आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर, सीपीयू, उस इंफॉर्मेशन को लगभग इंस्टेंटली एक्सेस कर पाता है। अब हमें पता है कि आरएम क्या है, लेकिन ये असल में आपके लैपटॉप को फास्टर कैसे बनाती है? आरएम स्पीड को अफेक्ट करने का मेन तरीका यह है कि वो आपके कंप्यूटर को एक ही टाइम पर ज्यादा टास्क स्मूथली हैंडल करने देती है। इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये हमेशा करते हैं, बिना सोचे समझे भी। हो सकता है आपका वेब ब्राउजर खुला हो सेवरल टैब्स के साथ, एक म्यूजिक प्लेयर गाने स्ट्रीम कर रहा हो, एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपके नोट्स के लिए, और शायद आपका ईमेल क्लाइंट बैकग्राउंड में चल रहा हो। इनमें से हर ओपन एप्लीकेशन ठीक से फंक्शन करने के लिए थोड़ी आरएम यूज करती है। ज्यादा आरएम आपके लैपटॉप को वो एक्स्ट्रा हाथ देती है जिनकी उसे जरूरत होती है कई टास्क्स को एफिशिएंटली जगल करने के लिए। सेक्शन 4, रियल लाइफ विक्ट्रीज, स्टोरीज ऑफ रैम मेकिंग लैपटॉप्स फ्लाई। इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, सेक्शन 4, असली जीत की कहानियां, कैसे रैम ने लैपटॉप्स को उड़ा दिया। चलो कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। एक स्टूडेंट के बारे में सोचो, चलो उसे अंजलि कहते हैं। अंजलि के पास एक ओल्डर लैपटॉप है जिसमें सिर्फ 4 गीगाबाइट्स की रैम है। उसे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करनी है। इसका मतलब है एक साथ 10, शायद 15 ब्राउजर टैब्स ओपन रखना। उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपनी रिपोर्ट भी लिखनी है और कभी-कभी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी रिफर करने पड़ते हैं। अपनी लिमिटेड रैम के साथ उसका लैपटॉप स्ट्रगल करता है। अगर अंजलि अपनी रैम को 8 गीगाबाइट्स या 16 गीगाबाइट्स तक अपग्रेड कर लेती तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल जाएगा। एवरीथिंग बहुत स्मूदर चलेगा। सेक्शन 5, पावर अप योर परफॉर्मेंस, सिंपल स्टेप्स टू अ रैम अपग्रेड। इसे हिंदी में कह सकते हैं, सेक्शन 5, अपनी परफॉर्मेंस पावर अप करें, रैम अपग्रेड के सिंपल स्टेप्स। तो आप कन्विंस हो गए, आपको एक फास्टर लैपटॉप चाहिए और रैम अपग्रेडिंग एक अच्छा आइडिया लग रहा है। व्हाट नेक्स्ट? ये अक्सर सबसे आसान और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव अपग्रेड्स में से एक होता है जो आप कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको यह पता करना होगा कि आपके लैपटॉप में करंटली कितनी रैम है। आप यूजुअली ये इंफॉर्मेशन अपनी सिस्टम सेटिंग्स में ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, आपको यह फिगर आउट करना होगा कि आपका लैपटॉप किस टाइप की रैम यूज करता है और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। वंस आपको टाइप और अमाउंट ऑफ रैम पता चल जाए जो आप ऐड कर सकते हैं, आप कंपैटिबल रैम स्टिक्स परचेस कर सकते हैं।